हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल न्यूज़ और स्टॉक्स कवर कर लेते हैं और जल्दी स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले डो जोन्स की बात करते हैं। आज के दिन फिर से डाउन है डो जोन्स, क्योंकि वही फेड रेट हाइक के जो कमेंट्री हुई थी उसके चलते डो जोन्स अभी भी डाउन चल रहा है। हालांकि आज एक अच्छी न्यूज़ भी आई थी जिसके चलते लग रहा था कि शायद डो जोन्स ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो अच्छी न्यूज़ क्या थी? क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो नीचे आ गया है। कितना हो गया है? $92 पर बैरल हो गया है। तो दोस्तों, ये किस लिए हुआ है? क्योंकि फेड ने इस बार रेट हाइक नहीं किए। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल जितना डाउन जाएगा उतना ही हमारी स्टॉक मार्केट के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो आज तो क्रूड ऑयल तो नीचे आया, लेकिन डो जोन्स भी अभी नीचे ही आ रहा है। हो सकता है, अभी तो शुरुआत है, हो सकता है लास्ट होने तक ऊपर आ जाए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे बहुत पड़ता है। जैसे ही डो जोन्स क्लोज होता है, अगर पॉजिटिव में होता है तो उम्मीद की जाती है या ऐसे एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि हमारी मार्केट भी पॉजिटिव में स्टार्ट होगी। अगर वो नेगेटिव में होता है तो ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी मार्केट भी नेगेटिव से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, देखना बाकी है कि डो जोन्स कहाँ पे जाके रुकेगा। नेक्स्ट हम स्टॉक्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले HDFC AMC, मैंने पहले अपनी वीडियो पे भी कवर किया था और इसके चलते एक और न्यूज़ अच्छी आ गई है। सुबह न्यूज़ क्या आई थी कि RBI ने अप्रूवल दिया है 9.5% स्टेक का क्रूर व्यवसाय और DCB बैंक के लिए। उसके बाद 3 और बैंक जुड़ गए हैं। यूनियन बैंक जुड़ गया है, साथ में कौन सा है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक। इनमें भी 9.5% स्टेक जो है वो रेस करने की बात हो रही है और HDFC AMC ने कहा है कि उनको RBI का अप्रूवल मिल चुका है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। एक ही दिन में 5 बैंक में स्टेक रेस करने का अप्रूवल मिल गया, तो कल शायद थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिले। आज भी ऊपर ही जा रहा था, पॉजिटिव ही जा रहा था, लेकिन मार्केट इतनी डाउन थी, हमारी निफ्टी और सेंसेक्स इतना डाउन था कि इतना प्रेशर था कि ये स्टॉक भी नीचे चला गया। तो दोस्तों, कल के दिन देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कहाँ पे जाता है, ऊपर जाता है या मार्केट के प्रेशर की वजह से फिर से नीचे ही आता है, क्योंकि न्यूज़ तो ऐसी ही आई है जिससे इसको भागना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाटा पावर। बहुत ही शानदार स्टॉक है टाटा कंपनी का। मतलब मैंने तो इसमें बहुत टाइम से पैसे लगाए हुए हैं और ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लगाए हुए हैं, क्योंकि इसका काम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसमें काम इनका अच्छा चल रहा है और वो सारा फ्यूचर का खेल है। तो उसी को लेके एक और न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है कि टाटा पावर इंडिया के बाहर भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो कौन सा है? टाटा पावर अनाउंस ऑन थर्सडे दैट इट्स सब्सिडरी Tata Power Renewable Energy has entered into an agreement with the Dugar Power Private of Nepal to accelerate the country's initiative on renewable energy। तो नेपाल में उनको रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए तो टाटा पावर उनमें हेल्प करेगा। तो ये इनका अग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों, ये टाटा पावर के लिए बहुत अच्छी बात है। और टाटा पावर ने अभी 1 साल में देखोगे तो ज़्यादा नहीं चला, 10% भागा है, ठीक है, लेकिन 5 साल में अगर देखोगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न दिखाई है। देखिए, 2020 के बाद बहुत ही ऊपर गया था, 34 रुपये का था, 250 रुपये पे पहुंच गया था। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं SBI बैंक की। SBI बैंक आज डाउन था और सिर्फ SBI बैंक नहीं, सारे ही PSU बैंक डाउन थे, लेकिन SBI बैंक ने एक अच्छी न्यूज़ दी है अपने शेयर के लिए। उस न्यूज़ की वजह से दूसरे एक शेयर को फ़ायदा हो रहा है और वो कौन सा शेयर है? केफिन टेक्नोलॉजी। हालांकि आज 4% ऊपर था पहले, लेकिन फिर से डाउन आ गया। पहले बता दूं कि कंपनी बहुत छोटी है, 7,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, तो सिर्फ एक न्यूज़ सुन के इसमें चले नहीं जाना। 1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखे तो सिर्फ 23% की रिटर्न है, 5 साल की देखे तो 30%। ज़्यादा कोई पुरानी कंपनी नहीं है, 30 दिसंबर 2022 में आई थी। और अब न्यूज़ क्या आई है वो कवर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज फाइलिंग केफिन टेक्नोलॉजीज, इट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑफ दी SBI। तो दोस्तों, ये 1 अक्टूबर 2023 से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, छोटी कंपनीज के लिए अच्छी बात है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनको पैसे मिलेंगे इसके और ऐसे ही इनका बिजनेस बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक वार्निंग आई है। किसके लिए वार्निंग है वो बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप। अगर निफ्टी मिड कैप देखोगे तो 40,184 पे है निफ्टी मिड कैप 100। 1 साल की परफॉर्मेंस अगर देख लेते हैं इसकी, पिछले 1 साल की या 6 महीने की देख लेते हैं, चलो 6 महीने की परफॉर्मेंस देखते हैं तो 34%। निफ्टी मिड कैप 34% भागा है और निफ्टी स्मॉल कैप कितना भागा है? स्मॉल कैप 100 अगर देखें तो 6 महीने की परफॉर्मेंस में 37.28%। तो दोस्तों, ये अच्छी है ग्रोथ। अगर निफ्टी की देखा जाए तो सिर्फ 18 या 15% ग्रोथ है, बल्कि निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप की अच्छी है। लेकिन एक वार्निंग आई है
किसने वार्निंग दी है? जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, नवीन कुलकर्णी, उन्होंने बोला है कि ठीक है, निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि जैसे गिरावट हो रही है मार्केट में, तो हो सकता है कि उनमें हैवी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप ही सबसे ज़्यादा गिरे थे। निफ्टी 50 इतना नहीं गिरा था। निफ्टी 50 हालांकि पॉजिटिव में था, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में 4% 5% की गिरावट आई थी। तो उनका वही कहना है कि हमें अभी थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में। शायद अभी उनका टाइम आ गया है कि वो आगे गिर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक वार्निंग थी जिसको ध्यान में रखना होगा। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप अभी गिर ही जाएंगे, यानी कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक गिरेंगे, ये गारंटी कोई नहीं होती। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रिसर्च करके कुछ बोला है, तो शायद कुछ तो बात होगी इसमें। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की। दोस्तों जब से आया है डाउन ही जा रहा है। एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो कितने पे लिस्ट हुआ था? 1294, अभी कितना आ गया? 932। हालांकि मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन आईपीओ डाउन जा रहा था। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आजकल के जो आईपीओ, अभी काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं वो हम नहीं कह सकते। लिस्टिंग के लिए आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से शायद अभी ऐसा आईपीओ कोई नहीं आ रहा। हालांकि आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी अच्छा शेयर है, फ्यूचर को लेके ये काफ़ी अच्छा शेयर है, लेकिन अभी के लिए तो डाउन ही जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ की। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, अगर बोलूँ तो मैंने इसमें पैसे डाल के भी रखे हैं, और मैंने हालांकि काफ़ी लेट डाले हैं पैसे, लेकिन फिर भी मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, थोड़ा रिस्की स्टॉक है, सिर्फ 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन 911 तक गया था, अभी कितना है? 698 पे आया है। और डिफेंस सेक्टर में ये स्टॉक है, तो दोस्तों आपको पता है डिफेंस सेक्टर कितना रन कर रहा है। ये स्टॉक का फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें अभी तक बना हुआ हूँ। मैंने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, और आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं IRFC। प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। 5 दिन की अगर बात करेंगे तो 6-7%, लेकिन एक महीने में अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग होने लगी है, क्योंकि वैसे जैसे मैंने बताया था कि मार्केट को एक बहाना चाहिए होगा। ये जो स्टॉक्स बहुत भाग रहे हैं, इनको प्रॉफिट बुकिंग होने के लिए एक कोई भी नेगेटिव न्यूज़ चाहिए होगी। अभी मार्केट नीचे आई है, तो IRFC में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और RVNL में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। 5 दिन में इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो ये भी 5-6% डाउन है। लेकिन दोस्तों जो बताने वाली बात है वो ये है कि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग से आप ना डरो और होल्ड करके रखो, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकती है। ये दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी है, IRFC एंड RVNL। नेक्स्ट हम बात करते हैं KPIT टेक की। एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भाग रही थी। अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 63, ये किसी टाइम पे 100 के ऊपर थी, 100% के ऊपर परफॉर्मेंस थी। फिर एक न्यूज़ आती है JP मॉर्गन की कि इसका प्राइस जो उस टाइम पे 940 शायद चल रहा था, वो कितना होना चाहिए? 580 होना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टॉक क्रैश कर गया, 16% क्रैश कर गया था एक ही दिन में, लेकिन फिर से थोड़ा थोड़ा भागा। और फिर से न्यूज़ आई, उन्होंने फिर बोला कि इनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने नंबर से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। बहुत ही अच्छे नंबर्स आए थे जो Q1 के रिजल्ट आए थे, और उसके बाद कंपनी भाग ही रही है। बात इसलिए हो रही है कि अभी थोड़ा सा डाउन आई है। 1219 का जो स्टॉक है वो 1086 पे आया है। तो दोस्तों पोजीशन ट्रेडिंग के लिए अगर आपको जाना है कि हाँ, अगर आप टारगेट रख के चलते हो कि 1100 पे खरीदोगे और 1300 पे आप सेल कर दोगे, ऐसे टारगेट रख के चलते हो, तो ये स्टॉक में अभी आप जा सकते हो इस प्राइस में भी। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन ये स्टॉक जल्दी ही भागने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस की आए दिन बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म किया था। एक साल में देखे तो सिर्फ 9% भागा, हालांकि निफ्टी भी 15-18% भाग चुका है, लेकिन ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं भागा। बाकी की IT कंपनीज भी अच्छी भागी हैं, ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं भागा, क्योंकि 5 साल में क्या होता है, पैसा डबल कर दिया तो ये स्टॉक का काम हो जाता है। लेकिन अभी काफ़ी डाउन चल रहा है, 1900 से नीचे आ गया, कितना था 1200, 1250 पे भी आया था, अभी 1500 पे वापस पहुँच चुका है। अभी भी काफ़ी नीचे है, लेकिन Q2 में इनसे उम्मीद है कि ये अच्छा रिजल्ट पेश करेंगे। 12 अक्टूबर को इनके रिजल्ट आने वाले हैं। और एक अच्छी न्यूज़ भी आई है। न्यूज़ क्या है? एनवीडिया जो एक कंपनी है, उन्होंने इन्फोसिस के साथ टाई अप जो है वो एक्सपेंड कर दिया है। किसके लिए? AI टूल्स बनाने के लिए। तो दोस्तों इन्फोसिस जो है वो AI के लिए काफ़ी
जा रही है और ये बिजनेस इनका ऐसे ही डेवलप होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी इन्फोसिस के लिए। हालांकि ऐसी न्यूज़ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन ये न्यूज़ सारी जब मिल जाती हैं, जो लगातार ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, तो उसी की वजह से स्टॉक इतने भागते हैं और आपको डिविडेंड तो मिल ही रहा है, ये तो और भी अच्छा फ़ायदा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विप्रो की, एक और आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी। आज के दिन 0.45% डाउन थी और एक इसमें न्यूज़ आई है जिसे कह सकते हैं कि बैड न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन उसका फ़र्क कल दिख सकता है, स्टॉक थोड़ा डाउन जा सकता है। न्यूज़ क्या है कि विप्रो के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जतिन दलाल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अपर्णा अय्यर जो है वो अभी टेक ओवर करेंगी। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ तो आती रहती है, मतलब लोग आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई सीनियर लेवल का बंदा ऐसे छोड़ के जाता है ना, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो स्टॉक हो सकता है कल थोड़ा सा डाउन आए, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स वैसे ही नेगेटिव चल रहे हैं। तो हो सकता है कल हमें विप्रो थोड़ा सा और डाउन देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं EKI एनर्जी सर्विसेज की। आज के दिन 10% की तेज़ी और 5 दिन में धमाका कर दिया, कंपनी 47% भाग चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि तेज़ी देख के मत जाइए। मार्केट कैप देखिए, लगभग 2000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसकी मैं एक साल की अगर परफॉर्मेंस दिखाऊं तो 56% डाउन है, 1900 तक गया था। और ठीक है 5 साल की परफॉर्मेंस दिखा देता हूं, कहां तक गया था, 3100 तक गया था, उसके बाद से डाउन ही आ रहा है। और जब ये ऊपर गया था ना तो बहुत ही ऊपर गया था, बहुत ही शानदार रिटर्न दिखाई थी। तो दोस्तों ऐसी कंपनी से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इतनी छोटी कंपनी, इनका रीज़न भी नहीं होता कि क्यों इतना भाग रही है, क्यों इतना डाउन आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है ना, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिट बना के दे सकता है, तो कम अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए और एक टारगेट रखिए कि यहाँ तक पहुँच के मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे में नुकसान होने का चांस कम होता है। नेक्स्ट और लास्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, वो क्या है, गैंसोल इंजीनियर लिमिटेड। 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो 39% की रिटर्न है। कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैक्सिमम रिटर्न निकाल के देखूं तो ये देखिए कंपनी जुलाई में आई थी, 7 जुलाई को आई थी 1394 पे, अभी 500 पॉइंट ऊपर चल रही है। तो दोस्तों अच्छी बात है कि 35% की रिटर्न बना के दे दिए। कंपनी को लेके एक न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कंपनी बहुत छोटी है, सिर्फ 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटी कंपनी है। कंपनी को न्यूज़ बहुत धमाकेदार आई है कि कंपनी बोनस देने जा रही है 2:1 का, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो वो 300 शेयर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। रिकॉर्ड डेट वगैरह अभी कुछ सामने नहीं आई, लेकिन स्टॉक का जो रेशो है वो बहुत अच्छा रखा है कंपनी ने बोनस का। तो अगर आप सिर्फ बोनस के चलते जाना चाहते हो तो नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए। और अगर फिर भी आपको जाना ही है तो कम अमाउंट लगा के आप जा सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।